हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारी जो 10 क्वेश्चन सीरीज है इसके अंतर्गत ये हमारा आज 18वें नंबर का लेक्चर है। ठीक है, 18वां लेक्चर है। इसके पहले 17 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप में से जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हम आंसर, फिर इसका हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। स्वर्ण रेखा, बिल्कुल स्वर्ण रेखा नदी झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मांडवी नदी ये नहीं गिरती बच्चों, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसके अलावा गोदावरी नदी, ये तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, तो ये भी गिरती है। इसके अलावा माही नदी, ये भी आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ खंबात या फिर खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये गिरती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 मतलब सी आंसर बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 1, 2 और 4 मतलब महानदी गिरती है, स्वर्ण रेखा गिरती है और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जो दो नदियां हैं ये अरब सागर वाली नदियां हैं। ठीक है, देखिए जरा कौन कौन सी नदियां हैं बच्चों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक बार इस मैप में जरा आप देख लीजिए। जैसे देखिए, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में प्रवाहित होती है ना, पूर्वी की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक वैतरणी नदी है, ठीक है, वैतरणी है। ब्राह्मणी नदी है। महानदी है, छत्तीसगढ़ सिहावा पहाड़ी से निकलती है और हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। इसके अलावा कौन सी नदी है? त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला से, महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट से गोदावरी नदी निकलती है जो कि प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी एक एक नदी को मैं डिटेल में भी डिस्कस कराऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से ही कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से और ये भी पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा एक और दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है वेस्टर्न घाट से ही, कावेरी नदी, और तमिलनाडु के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं बच्चों जिनका फ्लो कैसा है? पूर्व या फिर ईस्ट की ओर है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब इनमें से जो कुछ प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तो इनको हम एक एक करके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इनमें से किसे दक्षिणी गंगा, ठीक है, इनमें से किसे दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? ठीक है, पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि आखिर क्यों कहा जाता है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार या फिर गोदावरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे रीजन ये है बच्चों, दक्षिणी गंगा इसको ले, देखिए गंगा वर्ड इसमें लगा हुआ है ना, तो गंगा से कंपेयर कहीं ना कहीं इसको कर रहे हैं। तो गंगा से कंपेयर करने का रीजन क्या है कि जो हमारा भारत है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है ये वाला। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं या फिर दक्षिण भारत भी इसको हम बोलते हैं ना, सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट है बच्चों, इस पूरे रीजन की जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी, लंबी मतलब लंबाई के अनुसार और बड़ी मतलब उसका जो पूरा कैचमेंट एरिया होता है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस हिसाब से, दोनों हिसाब से जो दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या फिर लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है ना। और इसकी लंबाई के कारण और इसका जो एरिया है उसके कारण ही इसको गंगा से कंपेयर करके दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, और सबसे लंबी बड़ी नदी है इसलिए इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, तो याद रखना है। एक और बच्चों यहां पर कंफ्यूजन होता है, एक आता है लिखा दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, तो इसका आंसर होता है कावेरी नदी। क्या?
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और गोदावरी और कावेरी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। यहाँ पर सिर्फ दक्षिणी गंगा है और यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कावेरी नदी में क्या कभी जल की कमी नहीं होती है, क्योंकि इसको जब भारत में मानसून आता है, ठीक है, तब भी इसको जल मिलता है, आते हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको हम बोलते हैं, और लौटते हुए मानसून मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से आपने पढ़ा होगा कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से भी इस कावेरी नदी को जल की आपूर्ति होती है, इस कारण से ये कभी सूखती नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की मैक्सिमम नदियां क्या होती हैं? गर्मी या फिर ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी हो जाती है और बहुत से स्थानों में सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी नदी में कभी जल की कमी नहीं होती है, क्योंकि इसको दोनों मानसूनों से जल मिलता है वर्षा का, ठीक है। तो इसमें कभी जल की कमी ना होने के कारण इसको गंगा से कंपेयर करके दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहां पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर लंबाई के कारण कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर उसमें चूंकि पानी की कभी कमी नहीं होती, इस कारण से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों रीजन बच्चों याद रखना है, यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, गोदावरी का थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर, इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट है ये, है ना, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इंडिया का यदि मैं मैप बनाऊं तो यहाँ पर इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत है, तो यहाँ पर ही त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, महाराष्ट्र नासिक जिला। तो यहाँ से गोदावरी का ओरिजिन होता है। तो और ये महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसके अलावा मंजीरा, पूर्णा, वर्णा, वेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जहां पर संगम होता है, तो यहां से इसको बोलते हैं प्राणहिता। प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, दोनों मध्य प्रदेश रीजन से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा इंद्रावती, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास से आती है, तेलंगाना होते हुए, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी है। तो ये सभी इसकी सहायक नदी है और ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है, तो याद रखना है। दक्षिण भारत की बच्चों सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 1465 किलोमीटर सबसे लंबाई है, तो सबसे लंबी नदी भी है और ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से भी इसका कैचमेंट एरिया भी सबसे बड़ा है। याद रखना जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक हमारा जीएस का बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के जीएस की फाउंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसको हम बोलते हैं आरंभ बैच, है ना। इस बैच का नाम है आरंभ बैच, ठीक है। तो लक्ष्य की तरफ पहला कदम बहुत अच्छा ये हमारा बैच है। इसमें हमारी जितनी भी जीएस की फैकल्टी है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बाइलिंगुअल पढ़ाएगी, है ना, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, है ना, ज्योग्राफी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप हमारे ये आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही ये बैच हमारा शुरू हुआ है या फिर आरंभ हुआ है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंडिविजुअल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन हो वर्ल्ड हो, तो आप मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बाकी सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 1 साल की लगभग वैलिडिटी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं और अपने ज्योग्राफी के डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के अनुसार सही क्रम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब वही अभी मैंने आपको समझाया था, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं लंबाई के अनुसार आपको उसको जमाना है, ठीक है। देखिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले गोदावरी सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही है। फिर कावेरी, तो ये तो गलत हो जाएगा, कावेरी सेकंड नंबर पर नहीं आएगी, ठीक है। गोदावरी सेकंड पर, कृष्णा बिल्कुल सही है। कावेरी तीसरे पर यहाँ पर नहीं आएगी। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, अभी मैंने आपको बताया। फिर आती है कृष्णा, लगभग इसकी कितनी है, 1465 इसकी है।
और 1401 या फिर 1400 के आसपास किसकी है? कृष्णा की है, ठीक है। फिर आती है नर्मदा, है ना, नर्मदा 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसके बाद आती है फिर हमारी कावेरी नदी, है ना, कावेरी नदी फिर इसके बाद आती है, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो ये 4 नदियां, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनको आपको याद रखना है। और इसके पहले यदि आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी गंगा, है ना। यदि पूरे भारत की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगी गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के किन किन राज्यों के मध्य में विवाद है, ठीक है। तो कहां कहां विवाद है इनको हम देख लेते हैं। तो जिन जिन राज्यों में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है उन्हीं उन्हीं राज्यों के मध्य में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। कौन कौन से राज्यों में बहती है मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र महाबलेश्वर के आसपास से इसका ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट से। उसके बाद ये कहाँ जाती है? कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में बच्चों प्रवाहित होती है कृष्णा नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 1401 या फिर 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इन्हीं 4 राज्यों में प्रवाहित होती है और इन्हीं 4 राज्यों के मध्य में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है, ठीक है। कि इसका कौन सा राज्य कितना जल का उपयोग करेगा या फिर इससे जो बिजली बनती है वो कौन सा राज्य कितना यूज करेगा, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा इस विवाद को सुलझाने के लिए 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। केरल इसमें नहीं होगा, तमिलनाडु इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए कि जिन जिन राज्यों में ये प्रवाहित होती है उन्हीं राज्यों के मध्य में विवाद भी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है बच्चों? वेस्टर्न घाट, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, है ना। वेस्टर्न घाट पर्वत है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ही महाबलेश्वर नामक की जगह है, तो यहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है और ये भी पश्चिम की ओर बहती है 4 राज्यों में, अभी मैंने बता दिया। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा एक प्रमुख सहायक नदी है, कर्नाटक रीजन से निकलती है। भीमा, मूसी, है ना, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, आपने सुना होगा, है ना। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे ही स्थित है और मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और आंध्र प्रदेश में जाकर के ये डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है, ठीक है। जितनी भी डिटेल बच्चों बताई है याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये डिटेल है ना। विजयवाड़ा यहाँ पर नामक स्थान है, यहाँ पर ही आप जाकर के ये अपना डेल्टा बनाते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 राज्य हैं, यहां पर ही ये प्रवाहित होती है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की ही एक नदी है इंद्रावती, और किसकी ये ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। जो इंद्रावती नदी है बच्चों, ये गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना। कहां से निकलती है बच्चों? यहां पर जरा मैप में देख लीजिए, ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है, और यहां पर देखिए ये इंद्रावती नदी है। कहां से निकलती है? उड़ीसा राज्य, कालाहंडी नामक एक जगह है, यहां से इसका ओरिजिन होता है। तो उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ आती है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये बच्चों प्रवाहित होती है और किसमें आकर के मिलती है? गोदावरी में आकर के मिलती है। इसके अलावा ये जो बच्चों इंद्रावती नदी है ना, तो एक जलप्रपात भी है, चित्रकूट जलप्रपात, आपने सुना होगा। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। चित्रकूट, जिसको भारत का नियाग्रा फॉल या फिर नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं, तो वो इसी नदी के किनारे स्थित है या फिर इसी नदी पर स्थित है। तो याद रखना, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की बच्चों सहायक नदी है, इसके किनारे या फिर इस पर ही चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। उड़ीसा कालाहांडी से निकलती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन राज्यों में बच्चों ये प्रवाहित होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य नदी भी हैं, जैसे देखिए मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? गोदावरी, है ना। इंद्रावती की बात नहीं कर रहा हूँ, गोदावरी की बात कर रहा हूँ, और भी इसकी जो सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन भी वेस्टर्न घाट से ही होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से बच्चों इसका ओरिजिन होता है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां वेस्टर्न घाट से
इसका ओरिजिन होता है। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में, दो राज्यों में ये प्रवाहित होती है। इसके अलावा बच्चों तमिलनाडु में जाकर के ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 3 4 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महानदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? महानदी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो महानदी की बात करें तो अभी मैंने बताया था सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ मेकाल श्रेणी है, यहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। पहले आंसर देख लेते हैं। तो ये बच्चों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ओरिजिन कहां से होता है? सिहावा पहाड़ी है मेकाल रेंज में, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से प्रवाहित निकलती है, उसके बाद ये उड़ीसा जाती है, ठीक है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यदि एक और पॉइंट मैं बताऊं तो इसके किनारे हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। शिवनाथ, हंसदेव, तेल, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, याद रखना है। इसके अलावा इसको छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। जितनी भी डिटेल है, एक महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो जितनी भी डिटेल बताई है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नदी है? ना, कृष्णा भी एक काफी महत्वपूर्ण नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कराया था, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। कोयना भी इसकी सहायक नदी है, मूसी भी इसकी सहायक नदी है। वर्धा बच्चों गोदावरी की है ना, गोदावरी की है। वर्धा और वेनगंगा ये आपस में मिलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राणहिता। इसको हम बोलते हैं प्राणहिता, और प्राणहिता आगे जाकर के किस में मिलती है? गोदावरी में मिलती है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली गोदावरी रिवर सिस्टम का पार्ट है। और अमरावती कहाँ बहती है? अमरावती दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है, और ये कावेरी की सहायक नदी है। ये कावेरी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तुंगभद्रा, कोयना, मूसी ये सभी इसकी सहायक नदी है। एक बार जरा देख लीजिए, कृष्णा रिवर सिस्टम, ये कृष्णा रिवर सिस्टम है बच्चों। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। बाकी डिटेल थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस करा दी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, शोरो ऑफ, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, शोरो ऑफ उड़ीसा। तो यहां पर गंगा ऑफ उड़ीसा लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ हो गया। तो उड़ीसा का जो शोक है बच्चों, किसको कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक। देखिए जो महानदी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कराया, जो महानदी है इसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं तबाही मचाती होगी, है ना, बाढ़ लाती होगी उड़ीसा में, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये सभी नदियां क्या कर रही हैं? उस राज्य में जिस राज्य का शोक बोला जा रहा है, तो वहां पर बाढ़ लाती है, तबाही मचाती है, जिससे लाखों घर उजड़ जाते हैं या फिर प्रभावित होते हैं। तो इस कारण से इसको शोक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, महानदी को ही कहा जाता है उड़ीसा का शोक। काफी महत्वपूर्ण ये नदी है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर जैसे लिखा ना, गंगा ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की गंगा किसको कहा जाता है? तो वैतरणी नदी को उड़ीसा की गंगा, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में बच्चों जो क्वेश्चन लिखा है ना, गंगा ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की गंगा, तो ये इसके हिसाब से आंसर होगा वैतरणी। और यदि हिंदी वाला देखेंगे उड़ीसा का शोक, तो इसका आंसर होगा महानदी। कंफ्यूज नहीं होना, है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर, कंटेंट वाली जो हमारी टीम है टाइपिंग वाली, उनसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दोनों के आंसर मैंने बता दिए, इंग्लिश का आंसर ये होगा, हिंदी का आंसर ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये देख सकते हैं, अभी मैंने डिस्कस करा दिया, सिहावा पहाड़ी मेकाल रेंज से इसका ओरिजिन होता है। 2 राज्यों में ये प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा जो डैम है भारत का, इसके ही किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां निर्माण करती हैं, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेल्टा, ज्वार नदमुख, एस्चुरी या फिर दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग प्रकार से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, देखिए जो हमारा भारत है, जब मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं इस प्रकार से, तो वो क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुरी, ये बनाती हैं एस्चुरी,
या फिर ज्वार नदमुख इसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। और जो नदियां इस प्रकार से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जो नदियां यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट या फिर पूर्वी घाट की ओर बहती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की ओर प्रवाहित होती हैं, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं डेल्टा। अब इसका रीजन समझिए, इसके पीछे पूरा रीजन है बच्चों, है ना। ऐसे ही नहीं है कि ये एस्चुरी बना रही हैं या फिर डेल्टा बना रही हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बंगाल की खाड़ी वाला बता रहा हूं, क्योंकि जिन बच्चों को अरब सागर वाला कंसेप्ट समझना है वो अरब सागर वाला वीडियो देख लें, इसके पहले आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है ना, कुछ इस प्रकार की है, ये कुछ इस प्रकार की है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये हो गया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट, और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, है ना, पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है ना बच्चों, ये देखिए ढाल, ये इस प्रकार से पूर्व की ओर है। ये जो स्लोप है प्रायद्वीपीय भारत का, वो पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर है। इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत की देखेंगे आप, मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। उसका सीधा सा रीजन है कि प्रायद्वीपीय जो हमारा प्लेट्यू है उसका स्लोप कैसा है, ईस्ट की ओर है। तो ऑब्वियसली बात है, ढाल में लेगा तो ढाल का अनुसरण करके नदियां पूर्व की ओर ही प्रवाहित होंगी, ठीक है। तो ये सारी नदियां पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और जब नदियां पूरा प्रायद्वीपीय भारत, इस प्रकार से मैं प्रायद्वीपीय भारत बना देता हूं, इतना लंबा रास्ता तय करके आती हैं, ठीक है, तो अपने साथ अवसाद भी ज्यादा लाती हैं, सेडिमेंट्स भी ज्यादा लाती हैं। और इन अवसादों को ये जब अपने मुहाने पर पहुंचती है ना, डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में बच्चों क्या होता है, नदी जब अपने मुहाने पर पहुंचती है, मुहाने से मतलब क्या है, जहां भी सागर महासागर में वो पहुंचने वाली है, ठीक है। मान लीजिए कोई सागर महासागर है, ठीक है, ये नदी यहां से आई रास्ता तय करते हुए, जैसे ही वो अपने मुहाने के पास पहुंचेगी तो क्या होगा, समुद्र तल लगभग बराबर हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो यहां पर नदियों का वेग बहुत कम हो जाता है इस प्रकार से, और छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में इस प्रकार से समुद्र में मिलती है और अपने साथ लाए हुए अवसादों को इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ते जाती है ये बीच बीच में। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इसको ही हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये दलदली रीजन होता है, आपने देखा होगा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों कि बंगाल की खाड़ी की ओर या फिर ईस्टर्न कोस्ट की ओर बहने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। तो फिलहाल ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और 10 क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी, इनके बारे में मैंने एक ठीक ठाक आपको ओवरव्यू दे दिया, ताकि आपका एक अच्छा रिविजन हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर। इंडिविजुअल बैच आप मेरा यहाँ पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।